हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर डेली रात को 8:50 में हिंदी की एक बेहतरीन आपकी क्लास होती है। और आज एक क्लास हमारी जो होगी बहुत बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। हमारी जो आपकी परीक्षाएं लगी हैं, जैसे मान लो पेड एग्जाम आपका हो गया, अन्य आपका कोई भी एग्जाम आपका है, तो उसके लिए बिल्कुल रामायण आपका ये वीडियो होने वाला है। हमने हर एक टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे करके आपका लिया है। यानी पूरी हिंदी का आज आपको क्या कर लेना है, एक बेहतर रिवीजन और कम समय में आपको करना है। हमने कहा भी है कि आप हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो हिंदी में आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो सकती है। हम आपको हमेशा सीरीज में परिवर्तन लेकर आते हैं, कभी पूरे चैप्टर का रिवीजन, तो कभी आपको मैराथन क्लासें, कभी महामैराथन क्लासें, कभी प्रैक्टिस सेट आपको हम देते हैं। तो आज की इस वीडियो में लगभग 150 प्रश्न होंगे और हम समय लेंगे लगभग आपका 40 मिनट। यानी पूरी की पूरी हिंदी को 40 मिनट के अंदर आपको कवर करना है, ठीक है ना। सेशन अगर अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक करिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बाकी हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भी क्लासें है ना, आप बेसिक वाली पढ़ सकते हैं, आप लोग ग्रामर के बेसिक आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी मैराथन क्लास पढ़ना है, मैराथन क्लासें पढ़ सकते हैं। छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक की हिंदी भी आपकी कवर होती है। और हमारे चैनल पर आपको पेड एग्जाम की भी जो तैयारी है वो अभी आपको कराई जा रही है। सिलेबस को खत्म किया जा रहा है और जैसे ही सिलेबस आपका खत्म होता है 2-4 दिनों के अंदर, है ना, वैसे ही आपके मॉडल पेपर आपकी शुरुआत होने लगेंगी, ठीक है। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। और बारिश वारिश का समय है और आप लोगों के यहाँ भी जम के बारिश आपकी हो रही होगी, और हो रही है तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के यहाँ पर लाइट वाइट की दिक्कत भी होगी और हमारे यहाँ भी दिक्कतें हैं। तो थोड़ी क्लासें अभी कम चल रही हैं, 2-4 दिनों बाद आपका जो क्लासें वो संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, सभी को नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सर अध का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है। चलिए साथी बताना है। कह रहे सर अध का विलोम जो होगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। तो अध का मतलब होता है आधा, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम हो जाएगा पूर्ण। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते ए नंबर में तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर इनमें से राइट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। राम राम, नमस्ते, जय हिंद। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सर अपसरण का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। अपसरण का क्या होता है, अपसरण का बताना है। तो हमने कहा सर अपसरण का विलोम होता है अभिसरण। क्या होता है, अभिसरण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर ए नंबर अगर आपने जवाब दिया है तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से विलोम शब्दों का युग्म जो आपका गलत, यहाँ पर गलत युग्म जो दिया गया है वो कौन सा गलत है, यहाँ पर देखना है। कह रहे सर आविर्भाव का विभाव दिया है, आप कहेंगे सर यही ऑप्शन आपका मिल जाएगा, क्योंकि सर अपराधी निरपराध है, उन्मूलन आपका रोपण है और विहित का आपका निषिद्ध है। इस हिसाब से देखा जाए तो सर जी आविर्भाव का भैया विभाव नहीं होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। क्या होता है, तो सर जी तिरोभाव होता है, और तिरोभाव होता है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर इति का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा। चलिए राम राम, नमस्ते, जय हिंद। इति का विलोम जो आपसे है 4 नंबर में सर क्या हो जाएगा, तो इत का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अथ होता है। यानी सर ये ऑप्शन आपका जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है आपका अथ बनेगा। क्वेश्चन दिया है सर उल्लास का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। तो हमने कहा सर उल्लास है, और उल्लास क्या होता है, यह उल्लास मतलब होता है खुशी। तो खुशी का इसका मतलब आपको बोलेंगे विषाद। क्या बोलेंगे, विषाद बोलिएगा, यहाँ पर दुखी मत लगा देना है। उल्लास का विलोम जो बनता है वो आप विषाद बनता है, ये बिल्कुल स्टार लगाइएगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से क्या है। कृतज्ञ का विलोम पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मान रहा है, तो हमने कहा सर जी इसका विलोम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर इसमें कृतज्ञ हो जाएगा, यानी जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। दोनों में बस अंतर यह हो जाएगा कि यहाँ पर ना लगा हुआ है ना, ना लगा हुआ है, यही एक आपकी इसकी पहचान होगी। तो कृतज्ञ का होता है क्या, कृतज्ञ होता है, यानी ऑप्शन आपका सी के साथ बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 7 नंबर में कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके नहीं है। यानी यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर में, प्रयास करिएगा कि आपके सही आंसर आ जाए। हमने कहा सर अमावस्या का पूर्णिमा होता है, सर आचार का अनाचार होता है, कुटिल का सर जी सरल होता है, यहाँ पर गुप्त दिया है और आपका मुक्त दिया गया है। सर गुप्त का विलोम क्या बनता है, बताइएगा, कमेंट करेंगे। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं ये बताएंगे सर गुप्त का विलोम क्या होता है, ये बताइएगा कमेंट करके। चलिए यहाँ पर देखा जाए गुप्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, प्रकट होता है, बिल्कुल सही है, याद रखना है प्रकट होता है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी नंबर आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है सर जारज का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। जारज का विलोम पूछा गया है, यानी जारज का विलोम क्या होता है, तो भैया सराजनी होता है, डायरेक्ट रटना है,
जारज का विलोम होता है औरस होता है, यानी जिसका ऑप्शन आपका बी आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जारज का सर जी औरस आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दिया है किस विकल्प में सभी शब्द विलोम युग्म आपके हैं, यानी सही विलोम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर है, यहाँ पर आपसे दिया गया है सर जी आपका राइट आंसर जो बनेगा वो इनमें से क्या हो सकता है, 9 नंबर आपको देना है। हमने कहा 9 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नेकी का दिया है, आपका भलाई दिया गया है। विलोम युग्म आपसे पूछा गया है वो भी आपका सही पूछा गया है। सर जी बताइएगा यहाँ पर देखा जाए तो आपका सही इनमें से क्या हो जाएगा, नेकी का बदी होता है, क्या होता है, नेकी का बदी होता है, क्या होता है, बदी होता है। सर जी तरुण दिया गया है ना, तरुण का विलोम क्या होता है, वृद्ध होता है। सर जी तरुण का विलोम क्या होता है, कहेंगे सर जी वृद्ध होता है। सर जी यहाँ पर विभक्त दिया है और यहाँ पर पृथक दिया गया है। सर यहाँ पर विभक्त का विलोम क्या होता है, अविभक्त होता है, क्या होता है, अविभक्त होता है, अविभक्त आपका होता है। तो सर जी एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है, कौन सा है, दीर्घकाय का होता है क्रस्काय, यानी सर जी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, डी नंबर दीर्घकाय का क्रस्काय आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सर विनत का विलोम इनमें से क्या होता है, यहाँ पर देना है सर विनत का विलोम क्या होता है। हमारा जवाब है, हमने कहा सर विनत का होता है उद्धत, यानी जो ऑप्शन आपका आ गया है डी नंबर उद्धत आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है ये कौन शब्द है जो अनेक का पर्यायवाची होता है, अनेक का पर्यायवाची पूछा गया है, यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं कई बार पढ़ा है। सर अनेक पर्यायवाची होती है, सेना की होती है, यानी सर ऑप्शन जो आपका दिया गया है बी नंबर वो जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर सेना का पर्यायवाची होती है, बाकी सेना के आपके अनेक भी है, कटक भी है, आपके देखा जाए चमू भी होता है, क्या होता है, चमू शब्द भी आपको मिलेगा, चमू मिलता है तो भी आपको लगा देना है। दल भी होता है, सैन्य होता है, वाहिनी होता है, ढेरों आपके होते हैं। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, यानी सर अर्थ का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं होता है, 12 नंबर दिया गया है। हमने कहा सर अर्थ के पर्यायवाची में देखा जाए तो आपका अर्थ मतलब धन होता है, सर अर्थ मतलब भी होता है, अर्थ का सर जी कारण भी होता है, लेकिन सर जी आपका विश्वास नहीं होता है, यानी अगर आपने चुना है डी नंबर है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला दिया है खेचर पर्यायवाची होगा, ये जो खेचर पर्यायवाची होता है सर किसका होता है, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे कि सर जो खेचर पर्यायवाची है वो आपका किसका है। खेचर जो कहा जाता है वो कैसे कहते हैं, पक्षी को कहते हैं, यानी अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर खेचर होता है जो कि जवाब बिल्कुल सही हो गया है, राइट है ना, विमान पक्षी आपके ये सब आपके होते हैं, तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर गंगा का पर्यायवाची आपका नहीं है, यानी गंगा के पर्यायवाची नहीं है, तो आप बताइएगा कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको ही बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, गंगा के पर्यायवाची सुरसरी होता है, गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी होता है, लेकिन सर ये अवतरणी नहीं होता है, यानी 14 की अगर बात करते हैं तो अवतरणी गंगा का नहीं होता है, याद रखना है। जवाब जिसका आया है सी नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद भैया, जय हिंद, राधे राधे। कह रहे सर निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा सर रात्रि का पर्यायवाची क्या क्या हो सकती है, पहला ऑप्शन को देखेंगे सर छपा दिया गया है, आप कहेंगे होता है, सरवरी आपकी होती है, सर यामिनी भी आपको दिया गया है, तो सर यहाँ पर देखा जाए क्या बी नंबर है, जो शशक दिया है वो किसका होता है, क्या शशक होता है, क्या शशक होता है, तो आप कहेंगे शशक मतलब सर जी खरगोश होता है, क्या होता है, खरगोश होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, ये आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची युग्म आपका इनमें से कौन है। चलिए गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बताइएगा यहाँ पर जो आपका दिया गया है, हमने कहा सही पर्यायवाची इनमें से जो आपका होगा उनमें से क्या है, खरगोश का बच्चा, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलो भैया यहाँ पर हमने कहा सर जी आपसे दिया गया है पहले ऑप्शन में, कह रहा है सर विच क्षण दिया है, प्राज्ञ दिया है, धीर दिया है, और सर जी बुध दिया गया है, भव दिया है, भूतेश है, विभ यहाँ पर देखो दिया है, स्वामी दिया है, विभ और स्वामी भी है, सर जी यहाँ पर भूतेश दिया गया है। सर जी यहाँ पर विहग है, शकुंत है, तनुज भी आपका दिया है, कोई मतलब नहीं है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका झरण दिया है, छस दिया गया है, यहाँ पर हर दिया है और तापस दिया गया है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, तो सर जी आपका आंसर होगा क्या, यानी 16 की बात करते हैं। सर जी याद रखना है ये जो ऑप्शन फर्स्ट वाला दिया है, यानी जो दिया गया है विच क्षण, प्राज्ञ, धीर और बुध, ये आपके हैं, ये सर पूरे जो आपके होते हैं ये पंडित के होते हैं। किसके होते हैं सर, ये पंडित के पर्यायवाची होते हैं। ये जो चारों दिए हैं ये पंडित के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है। क्लियर है, यहाँ पर भव शब्द आपका इनमें से अलग है, भूतेश है, विभु है, विभु मतलब आपका भगवान भी कह देंगे, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। राजीव का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है,
सर राजीव का पर्यायवाची आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा है। हमने कहा सर राजीव का पर्यायवाची है, और राजीव का पर्यायवाची क्या होता है, जवाब की अगर बात कर लेते हैं तो आपके सर 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा। सर राजीव का होता है तामरस होता है। सर यहाँ पर देखा जाए तो कमल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया इनमें से 18, इनमें से 21 शब्द के पर्यायवाची आपकी गलत दिए गए हैं, और गलत दिए हैं तो आपको देना है, आपका होगा क्या, चलिए नहीं जाएगी भैया, है ना, गर्मी तो जाना ही नहीं है, यहाँ पर चाहे सर्दी आ जाए। कह रहे सर जी के शब्द के पर्यायवाची आपकी गलत दिए गए, 18 नंबर से पहले ऑप्शन देखना है। हमने कहा सर जी जलज दिया है, पंकज और आपकी सरोज है, यानी कमल तो आपका सही लग रहा है। सर पुष्प की बात करते हैं, कुसुम है, फूल है, सुमन है, सर जी ये भी आपका सही है। सरस्वती का देखो गिरा दिया है, भारतीय है और वाणी भी है, सर जी ये भी आपका सही है। सर जी सूर्य का दिया है, दिवस दे दिया है ना, क्या दिया है, दिवस दे दिया है, यानी सर ये ऑप्शन आपका मिल चुका है, यहाँ पर डी नंबर है, इसका जवाब बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा राइट, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो सूर्य के पर्यायवाची वो आपके गलत दिए गए हैं, ठीक है, याम है, वासर है, सर जी दिन दिया है, तो दिन की बात हो रही है, ठीक है। वेलकम, स्वागत है, गुड मॉर्निंग भैया कह रहे हो, गुड मॉर्निंग सर जी, अभी सो के आए होंगे, है ना। चलिए सर जी ये बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म है जो पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है, यानी सर 19 की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर जी कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से आपका सही नहीं है, यानी 19 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहे सर जी पारावार जो होता है वो सर जी किसका होता है, नीरद, यानी आपके पारावार जो होता है वो नीरद यानी आपका समुद्र हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर हिरण आपका होता है, आपका देखा जाए स्वर्ण होता है, ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, आपका सही हो जाएगा। सर यहाँ पर 19 नंबर में आपके अगर सी की बात करते हैं, मुकुंद मतलब आपकी कली होती है। सर लोकेश यहाँ पर आपका अलग दिया गया है, यानी सर ये ऑप्शन आपका सी वाला ही बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उर्वी और इरा भी आपके क्या होते हैं, आपस में पर्यायवाची होते हैं, यानी जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर है, यानी मुकुंद और लोकेश ये क्या है, बिल्कुल आपके अलग हो जाएंगे, याद रखना है। मुकुंद ये विष्णु का भी होता है, और लोकेश आपका होता है ब्रह्मा का, यानी जो आपका लोकेश कहते हैं सर वो ब्रह्मा की पर्यायवाची होता है। सर मुकुंद जो कहते हैं वो आपकी किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को भी कहते हैं। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ये गड़बड़ी आपकी यहाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म आपको बताना है, यानी यहाँ पर जो आपका दिया गया है पर्याय शब्द युग्म इनमें से कौन सा है, 20 नंबर देना है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को राम राम, नमस्ते। चलो हमने कहा सर जी यहाँ पर दिया है सर पर्यायवाची शब्द युग्म आपसे पूछा गया है, यानी अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो आप लोगों में से काफी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों ने पहले से ही इसका आंसर दे दिया है। तो चलिए फिर जवाब दे दीजिएगा सभी लोग दे दीजिएगा। हमने कहा सर जी स्त्री पुरुष दिया गया है, ठीक है, ये पर्याय में दिया गया स्त्री पुरुष है, दिया गया है सर जी वन उपवन दिया है, नीर क्षीर दिया गया है, सर जी यहाँ पर निर्मल और पावन दिया गया है, सही कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखिए 20 नंबर में 20 नंबर की बात करते हैं सर जी, जो निर्मल है और पावन है, कौन है, निर्मल धाम, पावन धाम, ये तो आपके है ना, ये तो सर जी विलोम शब्द है, वन और उपवन। यहाँ पर देखो नीर और क्षीर दिया गया है, सर जी यहाँ पर देखा जाए तो डी नंबर जिसका आ गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। बाकी जो आपके दिए हैं विकल्प एक दूसरे के क्या है, विपरीत आपके हैं, याद रखिएगा, बाकी जितने भी हैं वो आपके विपरीत हैं, याद रखना है। सर जी अगला दिया है महल का भीतरी भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो महल का जो भीतरी भाग होता है सर उसको हम लोग कहते हैं अंतःपुर, यानी ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतःपुर बनेगा। क्लियर है। सर अगला दिया है वो हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चलिए जो फेंक कर चलाया जाता है उसको बोलते हैं अस्त्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं, याद रखना है। और जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं उसको हम लोग शस्त्र कहते हैं। तो याद रखिए जैसे आपकी होती है तलवार, क्या होती है सर, तलवार जो आपकी होते हैं शस्त्र होते हैं सर जी। भाला जो आपका होता है उसको फेंक कर चलाते हैं वो आपका अस्त्र हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका तीर होता है, तीर कमान आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिना पलक गिराए हुए, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी बिना पलक गिराए हुए के लिए क्या कहते हैं, जवाब देना है। हमने कहा सर बिना पलक गिराए हुए यानी 23 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये होता है कौन सा, तो भैया आपका अनिमेष है ना, क्या हो जाएगा अनिमेष, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है अनिमेष हो जाएगा, ठीक है ना। एक निर्निमेष भी पढ़े होंगे सर जी, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसे आप कर दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 24 नंबर दिया गया है, तिलक लगाने में किस अन्य का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर बताना है सर तिलक लगाने में किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपको देना है राइट आंसर, इनमें से क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर तिलक लगाने में किस का प्रयोग करते हैं, सर जी अक्षत का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन आपका जाएगा किसके साथ, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, वेलकम है। सर जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, 25 दिया है, यानी सर जी आपका बात हो जाएगा अजय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके सर ये आपका अजय होता है, यानी जिसका ऑप्शन फर्स्ट है बिल्कुल सही बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है भैया।
क्लियर है। आइएगा अगले पॉइंट में बात करते हैं। अज्ञे सर जी, अज्ञे देखो ये अज्ञे दिया गया है, अज्ञे नहीं बनेगा भाई। अज्ञे मतलब होता है जिसे कठिनता से जीता जा सके, जिसे कठिनता से जीता जाए। अगर यहाँ पर कठिनता शब्द अगर लगा देता, कठिनता, तब ये अज्ञे होता है। ठीक है, ये आपका नहीं हो जाएगा। क्लियर है। दुर्जय एवं जिसे पराजित ना किया जा सके। ठीक है, अपराजय। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सर जी अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। यानी आते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहे सर जी अनुश्रुति शब्द के लिए सही शब्द क्या है, अनुश्रुति। यानी यहाँ पर देखा जाए अनुश्रुत क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सुनकर भी ना सुनने का नाटक करना या परंपरा से सुना हुआ। तो साथ ही याद रखना है अनुश्रुति मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है, याद रखना है अनुश्रुति मतलब होता है परंपरा से सुना हुआ। जो आप लोग परंपरा से सुनते आ रहे हैं उसी को बोलते हैं अनुश्रुति कहते हैं। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर लगाना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। सर जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, यानी सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर देना है। चलिए, वेरी गुड। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर जी कानीन होता है। कानीन यानी ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कानीन बनेगा। अगला क्वेश्चन है जिसका दमन करना कठिन हो। चलिए बताना है सर जिसका दमन करना कठिन हो, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब बातों में लगोगे तो भैया तो गलती तो हो ही जाएगी, है ना। अगर बातें करोगे तो गलती तो हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सर यहाँ पर देखो जिसका दमन करना कठिन हो, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। क्या हमने 25 में कुछ गलत लगवा दिया क्या भाई? 25 में हमने अजय ही तो लगवाया है, क्या गलत थोड़ा लगवाया है? देखो तो निशान लगा है, अजय लिखा है। जिसे जीता ना जैसे कि उसे अजय कहते हैं, ठीक है ना। और जो इसे कठिनता से जीता जाए उसे अज्ञे कहते हैं। तो सर जी हमने यही नंबर तो लगवाया है। कहाँ सो रहे हैं भैया। यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 28 नंबर में, कह रहे जिसका दमन करना कठिन हो, यानी जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दमनीय। क्या बोलते हैं? दुर्दमनी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। याद रखना है जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमनी कहते हैं, यानी सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है, जिनसे भी गलती हुई है अपना नोट कर लीजिएगा, सभी साथी याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। जिसके हृदय में आघात हुआ है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसके हृदय में आघात हुआ है, यानी सर इसको बोलते हैं मर्माहत। क्या बोलते हैं? मर्माहत बोलते हैं। यानी सर ये ऑप्शन आपका जाएगा बी के साथ, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? जो अनेक युगों से चले आने वाला होता है सर उसको क्या कहते हैं? 30 नंबर दिया गया है। और भैया कहते हैं ना ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म है जो युगों युगों से चला आ रहा है, यानी सर जी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सनातन आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है युग्म जो आपका अशुद्ध दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा युग्म है जो सर जी अशुद्ध दिया गया है, यहाँ पर बताना है। चलो यहाँ पर बताइएगा कौन सा युग्म है जो सर जी क्या दिया गया है, यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आपका हाजिर हो गया है। आप बताइएगा कि कौन सा युग्म है जो सर जी अशुद्ध दिया गया है। यानी देखा जाए सर जी 42 नंबर में पहला ऑप्शन है, कह रहे सर जी कैलाश है और आपका दिया है कैलाश, है ना। शब्द युग्म आपका अशुद्ध पूछा गया है। तो चलिए भैया बताइएगा यहाँ पर आपका क्या बन सकता है। क्वेश्चन को समझना है और इसके जवाब देना है। 42 नंबर आपके सामने। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए सर कैलाश है और कैलाश है। चलिए यहाँ पर कौशल्या है और सर जी कौशल्या दिया गया है। सर जी यहाँ पर 10 है और 10 दिया गया है। यहाँ पर आपका श्रेणी और आपकी श्रेणी दी गई है। यानी देखा जाए तो सुधार आपका हो चुका है। यहाँ से यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर जो आपका आ रहा है ये वाला पॉइंट, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका 10 है और ये 10, ये क्या गलत नहीं लग रहा है? यानी सर ये ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। याद रखना है क्योंकि 10 जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से होता है। इसलिए क्वेश्चन में क्या है, बड़ा अंतर आपका है, नोट कर लेना है। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। यहाँ पर जो सर जी शुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी निम्नलिखित में से शुद्ध वाला आपसे पूछा है। यहाँ पर 43 नंबर दिया है और 43 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी दिया है 64 दिया गया है और आपका 98 दिया गया है। 64 और 98, 37 और आपका 90। सर जी 43 की बात करते हैं तो सर जी 64 और 98, 64 और 98। चलिए यहाँ पर अगले पॉइंट इसमें और देखिए भाई क्या क्या पॉइंट आपके यहाँ पर बी नंबर वाइज देखिए 37 और आपका 90 दिया गया है।
37 दिया गया है और आपका 90 दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी क्या गड़बड़ है, 37 90 आपसे पूछा गया, शुद्ध ही पूछा तो गया है ना, गड़बड़ क्यों हो रहा है, शुद्ध ही पूछा गया है सर जी। यहाँ पर देखिए शुद्ध पूछा है और 37 और 90 तो सही है, 37 और 90 तो सही है, तो फिर ये नंबर में क्या गड़बड़ है। 64 और 98 सर जी 98 होता है, ये बे नहीं होता है, वे होता है, क्या होता है, वे होता है। 64 98 लास्ट में सर जी बा नहीं होता है, वाह होता है, याद रखना है। यहाँ पर देखो दिया है 48, क्या दिया 48 सर जी 48 होता है, क्या होता है 48 होता है, बड़ी की मात्रा लगती है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो इसमें भी आपका होगा। सर जी 28 होता है, ऊपर रा की मात्रा लगी होती है, याद रखना है, ये मात्रा लगी होती है, साथ याद रखना है। अगला दिया है शुद्ध वर्तनी, आपको बताना है सर जी निरपराध होता है और निरपराध होता है, यानी आप कहेंगे सर ऑप्शन आप डी नंबर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 45 में, राधे राधे भाई राधे राधे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो दिया गया है 45 नंबर में, तो हमने कहा सर ये अशुद्ध वर्तनी में निसंदेश दिया गया है, निसंकोच दिया गया है, उज्जवल भी सही दिया गया है। तो सर जी ये बताइएगा जो महत्व लिखा है क्या सही है, क्या जो महत्व लिखा है क्या सही है। तो हमने कहा सर जी इसमें गड़बड़ी ये है कि ये जो आपका त्वा है इसके साथ एक हलंत आपकी हल्की सी लगती है, तो आप कहेंगे सर मिल गया है, जवाब आपका डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध दिया गया है, यानी 46 नंबर में अशुद्ध आपसे पूछा गया है। तो आपको याद करना, पेपर में जब जाइएगा तो आप लोगों को क्या करना है, इन चीजों पर बहुत ध्यान देना है। सर जी 46 नंबर दिया है, तो हमने कहा मैं इसीलिए विद्यालय गया था। आपकी आपस में खूब बैठती है, वह समय को नष्ट नहीं करता, वह समय को नष्ट नहीं करता, यह मकान ईंट और चूने से बना है। सर जी यहाँ पर अशुद्ध कौन सा लग रहा है, हमको तो कोई नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखा जाए क्या गड़बड़ी है, देखिए भाई अगर आपको मिला हो तो बताइएगा। वह समय नष्ट नहीं करता है, वह समय, देखो ये समय को शब्द लगा दिए, ये गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है, सिर्फ ये गड़बड़ है, वह समय नष्ट नहीं करता है, समय को, ये को शब्द विभक्ति लगाया है, ये एक्स्ट्रा शब्द आपका है, याद रखना है, वह समय नष्ट नहीं करता है, यानी आपका को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, ये छोटी सी बारीक आपको मिली होगी। सर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, कौन सा वाक्य है जो आपका शुद्ध दिया गया है, यानी 47 नंबर की बात करते हैं, शुद्ध आपसे पूछा गया है, तो चलिए फिर 47 नंबर में शुद्ध दे दीजिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए भाई पहला नंबर दिया है आपका शासन संबंधी, आपका शासन संबंधी होता है क्या, क्या होता है यहाँ पर आपका शासन संबंधी कार्य, तो शासन, आपके शासन काल, देखो यहाँ पर देखो शासन संबंधी जो आपका कार्य है, यहाँ पर त्रुटि आपको मिलेगी। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यहाँ भी कुछ ना कुछ आपकी होगी, यानी आपको भूमि कामा भवन और वाहन, भूमि कामा भवन, यहाँ पर कॉमन लगेगा। सर जी ये गड़बड़ी आपकी यहाँ पर है, डी वाला तो सही लग गया है, यानी आप लोग पहुंच गए हैं ऑप्शन डी पर, ये बिल्कुल सही है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, ये तो सही है, बिल्कुल ऑप्शन आपका दिन है, लेकिन हम त्रुटि भी ढूंढ रहे थे। सर जी दिया यह समाचार देश भर में तुरंत फैल गया, सर जी जो पूरा शब्द लगा है आपका नहीं लगेगा, पूरे जो आपका लगा है, क्योंकि देश भर ऑलरेडी यहाँ पर देश भर है, पूरा आपका देश है, सर जी पूरा शब्द यहाँ पर तो आपका नहीं लगेगा, ठीक है ना। और ऊपर जो दिया है कह रहे सर जी आपका शासन संबंधी कार्य, यानी यहाँ पर जो था वो आपका होगा क्या, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर शासन संबंधी कार्य के स्थान पर अगर हम ये बोल दे शासन काल, है ना, शासन काल, और ये जो विद्युता पूर्ण दिया गया है तो भैया विख्यात पूर्ण, तो विख्यात पूर्ण ये जो आपका शासन संबंधी कार्य यहाँ पर हो जाएगा शासन काल कर दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। राम राम भैया। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सही है, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है, यानी कितनी बार, बहुत बार पढ़ा है, और सर जी बहुत बार पढ़ा है, तो 48 को ऑप्शन दे लीजिएगा। हमने कहा सर पहला ऑप्शन दिया गया है बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, सही है जवाब। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध वाक्य दिया गया है, यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं शुद्ध वाक्य की ओर, तो आप कहेंगे सर 49 नंबर दिया गया है, कह रहा है सर जी शुद्ध वाक्य, नौकर आटा पिसवाने गया है, नौकर आटा पिसवाने गया है, एक गुलाब के फूल की, एक गुलाब का फूल कोई होता नहीं है ना, ये तो आपका गलत हो गया है। यहाँ सर्वोत्तम ज्वर की चिकित्सा होती है, सर यहाँ पर देखा जाए सी वाले में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको मिल रही है। यहाँ पर सर्वोत्तम जो आपका दिया गया है, सर्वोत्तम ज्वर की आपका दिया गया है, यानी देखा जाए तो इसमें क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ ज्वर की, देखो यहाँ पर जो ज्वर शब्द है वो पहले आएगा, ज्वर, यहाँ ज्वर की सर्वोत्तम चिकित्सा होती है, सर्वोत्तम शब्द आपका जो आएगा इसमें आएगा। सर जी नौकर आटा पिसवाने क्या करेगा जाके,
जो नौकर है वो आटा पिसवाने, भाई आटा पिसवाने थोड़ा गेहूं पिसवाने जाया जाता है। कहां पर है? गेहूं पिसवाने जाया जाता है। तो सर जी पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। तो सर जी आपका परमात्मा के अनेक नाम है। हमने कहा था जब भी अनेक मिले वहीं पर ध्यान देना, वही आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 50 में, कौन सा वाक्य शुद्ध दिया है? 50 नंबर आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, या आपकी अनाथ शब्द को गलत दिया है ना, ये अना शब्द गलत दिया है, ये अनत गलत दिया है। सर जी आपका जवाब या आपकी अनधिकार चेष्टा है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर है, बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है जो कि अगले अध्याय में हम लोग पहुंच गए हैं। अगला अध्याय दिया गया है, कह रहे संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है सर उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, काफी लोग जवाब दे रहे हैं सर जी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा लिंग कहते हैं, यानी सर जी ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, लिंग कहा जाता है, यानी जवाब आपका सी नंबर के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। देखिए काफी लोग कहां से जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर जी इनमें से कौन शब्द है जो स्त्रीलिंग में आपका नहीं है, यानी स्त्रीलिंग में नहीं है। तो पहले ऑप्शन को देखना है। सर जी यहाँ पर आपको हिंदी दिया गया है। क्या दिया है सर? यहाँ पर हिंदी दिया गया है। सर जी हिंदी सेवा और भाषा तो है, लेकिन सर जी जो प्रयोग है कैसा है? ये प्रयोग जो आपका दिया है पुल्लिंग है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी के साथ बिल्कुल है राइट हो जाएगा। किसके नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं? किसके नाम अधिकतर सर जी पुल्लिंग होते हैं? छाप दीजिएगा इसका आंसर है। हमने कहा सर जी पुल्लिंग जो आपके अधिकतर होते हैं वो किसके होते हैं? देखिए आप लोगों में से काफी लोग जवाब दे भी दिए हैं। हमने कहा सर जी तिथि दिया है, भाषा दिया है, नदी दिया है और आपका दिन दिया है। सर जी आपका आंसर मिल चुका है। दिनों के नाम अधिकतर जो आपके दिए हैं सर पुल्लिंग होंगे, यानी ऑप्शन अगर आपने चुना है डी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन होती है? तो भैया राष्ट्र का भाववाचक क्या हो जाती है? तो हमने कहा सर राष्ट्र की अगर भाववाचक पूछा गया है, यानी सर जी आप कहेंगे राष्ट्रीयता होती, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका सर जी पुल्लिंग दिया गया है? प्लेट कैसी है, तलवार कैसी है, पायल कैसी है, कैमरा कैसा है? तो सर जी कैमरा तो बिल्कुल जबरदस्त है। आज के समय में जो मोबाइल आ रहे हैं तो बिल्कुल कैमरा बिल्कुल एचडी क्वालिटी के आते हैं कि मेकअप लगाए हो तो मेकअप को भी हटा के निकाल के अंदर के बबल सब दिखा देगा, यानी सर जी कैमरा कैसा है? बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका पुल्लिंग है? यानी सर जी पुल्लिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा सर जी व्यय, लहर, आय और नहर। तो हमने कहा सर जी आय कैसी है, व्यय दिया गया है, यानी व्यय कैसी है, व्यय कैसा है, क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर व्यय हो जाएगा, पुल्लिंग आपका हो जाएगा। बाकी लहर है, आय है और नहर दिया गया है। सर अगला दिया है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। सर जनता शब्द का वचन क्या होता है? यानी जनता जो आपको दी गई है वो सर जी एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है? तो याद रखना है जनता जो आपकी होती है, जनता जो होती है सर जी एक वचन में ही प्रयोग होती है, यानी सर जी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये एक वचन में ही प्रयोग होगी। इनमें से कौन सा शब्द है जो सर जी स्त्रीलिंग में आपका नहीं है, यानी स्त्रीलिंग में नहीं है? तो जवाब लगा दीजिएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा, क्या कह रहे, दावत दी गई है, दवान दिया है, दवाई दिया है, दवार दिया गया। सर जी ये दवार जो आपका दिया है, यानी जो आपका आंसर दिया है आपके 95 में से सर स्त्रीलिंग में ही आपका पुल्लिंग होता है, जैसे द्वार है, दवार है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जी इसमें से स्त्रीलिंग शब्द आपका जो है वो कौन सा है? सर जी हमने कहा स्त्रीलिंग में यहाँ पर पर्वत कैसा है, मोती है, पत्थर है। सर ख्याति, ये आपने ख्याति बहुत अर्जित किया है, यानी सर जी ख्याति जो आपका दिया है वो आपकी स्त्रीलिंग में आएगा। घर का बहुवचन इनमें से क्या होता है? तो साथ ही याद रखना है घर का जब वचन आपसे पूछा है तो भैया घर का ही वचन बताइएगा और दूसरा का आपको वचन नहीं बताना है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं सर जी आपका 299 में, तो जवाब यहाँ पर शामिल हो गया है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका भी हो जाएगा, घर का घरों होता है। अगला दिया गया है सर शक्तिमान का स्त्रीलिंग बनाना है। सर जी शक्तिमान को बताना है, क्या हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर बताइएगा 300 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा? चलो शक्तिमान का होता है शक्तिमती होता है, यानी सर जी ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, शक्तिमती इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो आपका है वो कौन सा है? सर स्त्रीलिंग आपसे पूछा है, संदेश दिया है, खत दिया है, चिट्ठी दिया है, पत्र दिया है। हमने कहा सर स्त्रीलिंग पूछा था ना, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? संदेश या चिट्ठी। तो आप कहेंगे सर चिट्ठी आप लोगों के लिए रखा है, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। सर अगले पॉइंट में आते हैं, अगला अध्याय आपका आ गया है ना, अगला अध्याय आ गया है। तो सर जी कह रहे हैं है ना कि हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सर जी अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब देना है सर जी। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो सर जी पूरा सपोर्ट आप लोगों को करते रहना है। यहाँ पर 34 नंबर दिया है सर हथियार डाल देना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हमने कहा हथियार डाल देना, यानी
यानी क्या होता है सर जी, हार मान ले रहा और आपको हार मानने नहीं है। हिंदी में अगर आप आए हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से चले जाइएगा, परेशान नहीं होइएगा। हार मान लेना बिल्कुल सही है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए, यानी सर 35 नंबर की बात करते हैं। तो बहुत ऐसे लोग भी हैं, है ना, जो लोग ऐसा ही काम करते हैं, बिना खर्च अच्छा काम मिल रहा है। हम तो भैया आपको अच्छा काम दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक शेयर नहीं करते हैं। वो कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी। सर जी आपका पैसा थोड़ा खर्चा होता है। क्यों खर्चा होता है? किसी का पैसा खर्चा होता है क्लास लेने में? नहीं होता है। नेट तो आप लोग उसमें बहुत कुछ करते हो, ठीक है ना। तो आप सुनसी हो जाएगा, बिना खर्च अच्छा काम मिल जाता है। सर सदा एक समान रहना, यानी आपसे बोला है कि सर जी सदा एक समान रहना मतलब आपका होता क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सावन हरे न भादो सूखे, है ना, सदा एक जैसी क्लास चलती है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। शोक करना, इस मुहावरा अर्थ क्या होता है? शोक करना सर जी 37 नंबर है। शोक करना मतलब क्या होता है? सिर पीटना। कहेंगे जी सर जी सिर पीटना हो जाएगा, सिर चढ़ाना नहीं होता है, सिर पीटना होता है ना। यहाँ पर देखो लश्कर में ऊंट बदनाम, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होता है? 38 नंबर दिया है, तो हमने कहा लश्कर में ऊंट बदनाम, यानी सर जी आप कहेंगे कि दोस्त किसी का नाम किसी और का। देखिए ये ऑप्शन जो दिया है सी, दोस्त किसी का पर नाम किसी और का, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर है। कह रहा है कुगजा फोड़ा और ससुर वैध, इस कहावत का अर्थ क्या बनेगा? सर ये बताना है कि कुगजा फोड़ा और ससुर वैध, इस कहावत का सही अर्थ किस में जा रहा है? 39 नंबर बताइएगा। हमने कहा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म संकट की स्थिति होती है। एक बार नहीं बहुत बार बताया है, हमने कहा डेली क्लास लीजिएगा। डेली क्लास लेंगे तो आंख मूंद कर भी आंसर आप दे लेंगे, सपने में भी आपको क्वेश्चन नजर आने लगेंगे। सर जी ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का अर्थ जो आपका है वो कौन सा है? तो अंग अंग फूले न समाना। सर जी अगर हम बात करते हैं 40 में, तो आप कहेंगे सर जी बहुत आनंदित होना। क्या? बहुत आनंदित होना। यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन है? आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इस क्लास से कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है। सर एक से बढ़कर दूसरे, इसका सही अर्थ इनमें से क्या है? हमने कहा सर एक से बढ़ के दूसरा मतलब जवाब क्या बनेगा? तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो दिया गया है 41 नंबर में, वो आपका हो जाएगा शेर को सवा शेर, यानी सर फर्स्ट नंबर हो जाएगा शेर को सवा शेर। पीलका में स्वागत है। कह रहे सर जी अंगारे पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे पर पैर रखना, यानी सर जी अगर हम बात करें अंगारे पर पैर रखना, ये क्या होता है? जोखिम मोल लेना। तो भैया आप लोग जोखिम मोल मत लेना है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। होनहार बीरवान के होत चीकने पात है। सर जी लोकोक्ति का सही अर्थ आपका है क्या? चलिए यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर है। सर जी होनहार बालक के जो गुण होते हैं ना, वो बचपन से ही दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन हमारे गुण बचपन से नहीं दिखाई दे रहे थे, अभी 2012 की बात दिखाई दिए हैं। पहले तो बिल्कुल से, है ना, पढ़ाई के चोर थे। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई में चोर हम ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन 2012 के बाद पता नहीं कहां से कौन से एरिया में आ गए। सर जी क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया गया है। कह रहे सूर्योदय का संधिविच्छेद आपको करना है, दिया गया है। यानी देखा जाए तो आप लोगों में से कहेंगे सर सूर्य धन उदय है, सर ओ की मात्रा दी गई है, और ओ की मात्रा सर जी किस में होती है? गुण संधि में होती है। यानी जिसका भी जवाब सर जी आ गया है यहाँ पर 30 नंबर में, कौन सा? 30 नंबर में आपका सर जी बी, यानी सूर्य धन उदय आपका आंसर राइट हो जाएगा। सर जी अगला दिया है अयादी संधि कौन सी है? हमने कहा सर अयादी संधि की पहचान होती है ए की मात्रा, ए की मात्रा, है ना, ए ओ, और साथ में सर जी क्या होता है? ओ। इनके साथ सर जी कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर, सर जी अयादी संधि होती है। अब देखो इनमें से आपको कौन लग रहा है? ये तो लग रहा है ना सर जी ये वाला है, यानी अयादी संधि हो गई है। नौ धन एक दिया है, यानी सर जी नाविक हो गया है। यानी सर जी देखा जाए तो आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अयादी संधि की पहचान बताया था, 3 अक्षर का नाम मिलेगा। जैसे हमने एक नाम लिख दिया पवन, या लिख दिया नाविक, उनके बीच में आपको या और वा ही मिलेगा 100%। या तो या मिलेगा या तो वा मिलेगा, बीच में मिलेगा जरूर, मात्रा कुछ भी लगी हो। सर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण आपका नहीं है कि है? देख लेते हैं, ऐसा ना हो कि नहीं शब्द लगा हो। देखो नहीं शब्द लगा है। सर जी कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का नहीं है? यानी 32 नंबर आपका दिया है। हमने कहा सर 32 को ऑप्शन क्या बन जाएगा? देखिए 32 में से काफी लोग जवाब दे रहे हैं। डी नंबर विद्यालय। हमने कहा विद्या धनालय। सर जी ये तो आपकी कैसी है? तो आपकी ये तो दीर्घ संधि है, यानी ऑप्शन आपका डी बनेगा। मना धन अनुकूल, संधि विच्छेद आपको करना है, संधि करना है, यानी आपको जोड़ना है। सर जी जोड़ दीजिएगा, फटाफट जोड़िएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कहा सर मना धन अनुकूल है, ये विसर्ग कैसे आया है? जो विसर्ग आया है वो सर जी कैसे आया है? हमने आपको बात बताया था सर जी, ये जो विसर्ग आया है ना, वो आया है ओ की मात्रा की जगह, यानी इसको हटा दीजिए, ओ की मात्रा लगा दीजिए, तो आपको हो जाएगा मनो अनुकूल। यानी 33 नंबर दिया है सर, पहला ऑप्शन हो जाएगा मनो अनुकूल होता है, याद रखना है, यही सही आंसर है। अगला है सैनम शब्द में संधि बताना है।
चलिए 34 नंबर दिया गया है और आपसे कह रहे हैं शयनम शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है सर। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो बनेगा वो इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए शयनम शब्द में संधि पूछा गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 34 नंबर लॉक करिएगा सर, इसमें अयादी संधि है। क्या है? अयादी संधि है, नोट कर लीजिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। शयनम, ठीक है ना, लास्ट में ही मां लगा है, बीच में नहीं लगा है। बीच में अगर आधा अक्षर होता तो हम ध्यान करते कि सर जी आपके व्यंजन में, लेकिन व्यंजन तो आपके है ही नहीं है सर जी, यण संधि है ही नहीं है, वृद्धि में कोई मात्रा नहीं है, गुण में कोई मात्रा नहीं है, यानी तुक्का मारना, समझिए ना। हमने कहा सर जी याद या होता है, वाह होता है, उसमें आधा अक्षर कुछ लगा होता है। सब वृद्धि संधि में क्या होता है, तो वृद्धि संधि में जब भी कभी होती है तो उसमें ए की मात्रा होती है और सर जी औ की मात्रा होती है। गुण संधि में ए की मात्रा होती है, सर ओ की मात्रा होती है। ऐसी कोई चीज लगी है? नहीं है सर जी, ऑप्शन लगा दीजिएगा। यानी कभी कभी आपको अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। यहाँ पर शुभेच्छा शब्द का संविच्छेद करना है। हमने कहा शुभ धन इच्छा हो जाएगा सर जी, शुभ धन इच्छा है, यानी सर जी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन दिया है जितेंद्री का सही संविच्छेद क्या होता है। जितेंद्री का सही संविच्छेद करेंगे तो सर जी आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 36 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा 36 नंबर में से देख लेते हैं सर, दिया गया है जित धन इंद्र, यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, जिते आपका होगा नहीं सर। यहाँ पर देखो जो आपकी छोटा की मात्रा यहाँ पर ई दिया है और ए आपका हो गया है, यानी सर जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। याद रखना है, सही है कि नहीं सही है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। यहाँ पर जो दिया गया है सर जी ऐसा तो नहीं है कि डी नंबर पे लगा रहे हैं। चलो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा सर जी जितेंद्र का जो दिया है, जितेंद्र दिया है ना, और जितेंद्र का जो सही संविच्छेद होता है वो क्या हो जाता है। जीत तो नहीं लगा दोगे, जीत मत लगा देना, जित होता है। क्या होता है? जित होता है, इसको नोट करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। सर गुड़ा केस का संविच्छेद करना है, गुड़ा का धन ईस होता है। क्या होता है? गुड़ा का धन ईस होता है, यानी सर जी अगर हम 37 की बात कर लेते हैं तो सही जवाब सी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है देवर्षि का संविच्छेद करना है। सर जी देवधन ऋषि बनता है। क्या बनता है? देवधन ऋषि बनता है, अर वाली मात्रा है, यानी सर जी अयादी वाली आपका गुण है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, देवधन ऋषि बन जाएगा। स्वागत शब्द में संधि क्या है, तो सर जी 39 नंबर दिया है। हमने कहा सर जी वा के साथ आधा अक्षर लगा है, यानी सर जी यण संधि हो जाएगा, तो आपका आंसर सी के साथ बिल्कुल सही बनेगा। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, निर्गुण में संधि पूछा गया है 40 नंबर में, तो हमने कहा सर जी ये रा हटा दीजिएगा, विसर्ग लगा दीजिएगा, तो आपकी सर ये जो बनेगा ना वो बनेगा ऐसे, गुण बन जाएगा, है ना, इस प्रकार से बन जाएगा, यानी विसर्ग संधि हो जाएगी। तत्पुरुष का सही संविच्छेद करना है। अगर आपसे पूछा जाए सर जी तत्पुरुष का संविच्छेद जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो आप बता सकते हैं सर 41 नंबर आपका दिया गया है, यानी तत् धन क्या होता है, तत् धन होता है या तद होता है। हमने कहा ता का परिवर्तन दा में हो जाता है, ता का परिवर्तन सजी दा में हो जाता है, यानी सजी तद धन पुरुष बनेगा, ना कि सजी ए बनेगा। हमने कहा तद धन पुरुष होता है, सजी बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नए अध्याय में हम लोग कूद चुके हैं। अगला आपका अध्याय आ गया है सर क्या, तो श्रुति समभिन्नार्थक है, जिसका सही अर्थ आपको देना है। सर ये बताइएगा 25 नंबर में आपसे कह रहा है सर क्या सही आंसर इसका राइट हो सकता है। चलो भैया यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, सही अर्थ आपसे पूछा है, 25 नंबर से आपको देना है। हमने कहा सर जी चलिए देख लेते हैं, सही आपका दिया गया है कौन सा है। सर जी प्रकृत दिया है, प्रकृत दिया है, प्राकृत होता है एक भाषा, प्राकृत दिया है यथार्थ आपके उल्टा लिखा गया है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपसे कह रहा है सर वर्ण, वर्ण सर जी वर्ण होता है। देखो ये भी आपका गलत दिया गया है, 20 और 20 शब्द दिया है और 20 को सर जी धन ये उल्टा लिखा है। सजी ससधर और शशिधर, ससधर सजी चांद है और शशिधर आपका शिव है, मिल गया। देखिए आपका जवाब क्या हो गया, डी नंबर राइट हो जाएगा। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग में नियत और नियत शब्द का अर्थ बताना है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके नियत अच्छी नहीं है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 26 नंबर में पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सर जी इरादा दिया गया और निश्चित दिया गया है, सर जी उल्टा दे दिया है, उल्टा इसको सीधा कर दीजिए। नियत मतलब होता है नियत, है ना, नियत मतलब होता है निश्चित समय में, नियत मतलब होता है इरादा। सर जी आपका सही निश्चित इरादा है क्या। अगला है श्रुति समभिन्नार्थक पानी और पानी, ये बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा सर जी पानी है और आपका पानी है, यानी 27 की बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। पानी मतलब हाथ होता है, ये तो आप लोग जानते हैं कि पानी मतलब हाथ होता है और हाथ दिया है, तो सर जी ऑप्शन आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना सर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सर कि दिए गए विकल्प में शब्द में श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ भेद इसमें से नहीं है, यानी इनमें से कोई एक शब्द अलग है और उस अलग शब्द को पहचान आपको करके बता देना है। पहले ऑप्शन को देख लेना है। सर जी यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नहीं है, यानी सर जी अनल है और अनिल है।
हमने कहा सर जी अनिल आपका हवा होता है, भाई इतना तो हम लोग जानते ही है ना। 4 ऑप्शन में नजर जो आपकी होनी चाहिए वो चील से ज्यादा खतरनाक होनी चाहिए। यानी जब आप हिंदी डेली पढ़ रहे हैं तो आपकी नजर कैसी होनी चाहिए, चील से ज्यादा खतरनाक हो जाना चाहिए। हमने कहा सर जी यहाँ पर जब अनल है, अनिल को देख लेते हैं। अनल मतलब सर जी अग्नि होता है, अनिल मतलब हवा होता है, ये उल्टा लिखे हैं। यानी सर जी क्या है, उल्टा है, यानी आपका जवाब क्या होगा सर जी, सी नंबर गलत हो जाएगा। राधे राधे, जय माता दी। सर कुल दिया है और कुल दिया गया है, 29 नंबर आपके सामने है। हमने कहा कुल मतलब सर जी वंश होता है और कुल मतलब किनारा होता है। यानी सर जी जो ऑप्शन आपका दिया है ना बी नंबर वाला, ये बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है श्रुति भिन्नार्थक शब्दों में निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ इनमें से क्या होता है। चलो बताइएगा। सर जी कह रहा है निर्वाद और निर्विवाद। देखिए 30 नंबर में हमने कहा सर 30 नंबर में देखिएगा सर जी निंदा दिया है और आपका दिया है विवाद रहित, है ना। निर्विवाद यानी हमने कहा सर निर्विवाद यानी आप कहेंगे सर विवाद रहित, सही बात है। निर्विवाद मतलब विवाद रहित, निंदा मतलब भ्रम सर जी ये कोई मतलब नहीं है, विवाद रहित मतलब मित्रता सर जी यहाँ पर देखा जाए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी हमको क्वेश्चन भी ना समझ में आ रहा था तो 3 ऑप्शन जब पढ़ लिए तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया सर जी इसमें आपको ये 3 बिल्कुल अलग दिए गए हैं। अगला देखो दिया है सार, क्या दिया गया है, अगला टॉपिक आपका आ गया है सर जी लास्ट आपका आ गया अध्याय जो कि आपकी रचनाओं से है। सर सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन है। चलिए भैया यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट अध्याय में। नेक्स्ट अध्याय आपका है, कह रहे सर जी सार सुध निधि का सर जो पत्र है इसके संपादक जो आपके थे वो सर जी पंडित सदानंद मिश्र थे। याद रखना ऑप्शन हो जाएगा पंडित सदानंद मिश्र। परिंदे कहानी जो आपकी है निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। यानी परिंदे जो कहानी है वो आपकी किसकी है। सर जी देखा जाए तो परिंदे है निर्मल, क्योंकि परिंदे जो उड़ते हैं वो निर्मल वो आकाश में उड़ते हैं, तो कहेंगे परिंदे निर्मल आकाश में उड़ेंगे। सर जी ऑप्शन सी बनेगा। राजा राममोहन राय के द्वारा पत्र बंगदूत जो सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। ये हमने आपको हिस्ट्री में पढ़ाया है और हिस्ट्री में पढ़ाया है तो हिस्ट्री का प्रयोग आज यहाँ पर करिएगा कि सर जी राजा राममोहन राय के द्वारा जो पत्र है बंगदूत सर्वप्रथम किस सन प्रकाशित किया गया था। 41 नंबर दिया है, जवाब आ गया है सर जी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सर जी आपका 1929 में प्रकाशित किया गया था बंगदूत। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक जो आपकी है सर कबीर की है। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। सर जी रामचरितमानस में सर जी 7 कांड है, यानी पहला हो जाएगा। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उनकी रचना का नाम पूछा गया है। यानी ये जो सर जी है वो था क्या, एक उपन्यास था। यानी विनायक क्या है इनका, ये उपन्यास याद रखना है। कह रहे सर जी कि बस ही पंखी बोले ही बहुभाषा भाखा करे ही उल्लास देखी कैसा खा। सर जी ये पंक्ति जो आपकी है किसकी है। ये पंक्ति सर जी जायसी की है, तुलसी मत लगाना है सर जी, ये आपकी जायसी की है, नोट कर लेना है। अगला दिया गया है कि कौन सी रचना है जो आपका युग्म गलत दिया है। बाण भट्ट सर जी कादम्बरी दिया है, सर जी की सही है। जयशंकर प्रसाद लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की होती है, किसकी है सर जी आपकी सुमित्रा नंदन पंत की है। सर जी ये गलत हो गया है। वासयान सर जी कामसूत्र है। मुंशी प्रेमचंद सर जी गोदान है। अगला है कौन सी कृति है महादेवी वर्मा की है। चलिए बताइएगा कि कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है। यानी सर जी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए 47 नंबर है और काफी लोग जवाब दे चुके हैं। और सर जी जब जवाब दे चुके हैं तो आंसर हम आपको लगा देते हैं। आपका जो आंसर है 47 में वो राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर। जवाब बिल्कुल सही है, निहार है। यानी निहार जो आपकी है महादेवी वर्मा की है सर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और सर जी इसी के साथ ये अध्याय की खत्म भी होता है। यानी सर आपकी क्लास आपकी खत्म होती है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।